जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर से आप सबके सामने मैं पेश करूंगा बच्चों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर बच्चों 20, जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों से मेरा एक यही आग्रह है कि इन प्रैक्टिस सेटों को आप पूरा देखें, जिससे कि आपके एग्जाम में नंबर बहुत ही अच्छा है बच्चों। तो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। उत्तर प्रदेश के किस जिले में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र है? वालिस की कब्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में, ठीक है, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? ठीक है, तो यहां ऑप्शन है बच्चों, कानपुर, मेरठ, गाजीपुर, और चौथा क्या होगा बच्चों? इलाहाबाद। बताओ बच्चों जरा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? तो मैं बच्चों देखो बहुत ही डिटेल से आप सबको सारी बातें बताऊंगा। देखो, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या क्या बात है, देखो अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक, बिल्कुल सारी चीजें नोट करेंगे। सन 1757 से लेकर के, सन 1757 से लेकर, क्योंकि प्लासी का युद्ध हुआ था सन 1700 क्या कहोगे बच्चों, 72 तक भारत में किसका पद था? तो क्या कहोगे? बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, ठीक है। उसके बाद सन 1773 से लेकर के 1832 तक यही पद क्या बन गया बच्चों? बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों 1833 से लेकर के 1833 बच्चों 1833 से लेकर के 1857 तक, 1857 तक यही पद क्या बना बच्चों? भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक। उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों 1858 से लेकर के 1946 तक ये पद क्या कहलाया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वायसराय। क्या कहलाया? वायसराय, ठीक। फिर उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं 1947 से लेकर के 1950 तक, तो क्या कहलाया बच्चों? गवर्नर जनरल। क्या कहलाया? गवर्नर जनरल। देखो यहां जो कंडीशन आपको कहा है, देखो 1757 से लेकर के 1772 तक क्या कहलाया बच्चों? बंगाल का गवर्नर जनरल। कौन था अगर आपसे कहा जाए बंगाल का गवर्नर जनरल, तो क्या कहोगे? वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। फिर उसके बाद कहा जाए सन 1773 से लेकर के 1822 तक बंगाल का गवर्नर जनरल, तो क्या कहोगे? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बहुत पूछे जाते हैं बच्चों ये। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए भारत का वायसराय, तो क्या कहोगे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। फिर कहा जाए गवर्नर जनरल, बच्चों देखो यहां गवर्नर जनरल पे दो सवाल उठेंगे। क्या क्या? एक तो अगर आपसे कहा जाए बच्चों स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत, तो स्वतंत्र भारत का कौन था बताओ जरा? तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपसे कहा जाए स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का भारतीय बच्चों, तो स्वतंत्र भारत का भारतीय कौन है? तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ठीक, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी।
सी राजगोपालाचारी। तो यहां अगर आपसे कहा जाए उत्तर प्रदेश के किस जिले में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्रगाह है, तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गाजीपुर। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सवाल है तो पहले इंपोर्टेंट बन चुका है। तो एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल जिसकी कब्र बच्चों गाजीपुर में, तो उनका नाम क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आप सबके लिए, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है बच्चों, सन 2024 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? दिवस मनाया गया, ठीक है। ऑप्शंस फर्स्ट आपका 73वां, 74वां, 75वां, 76वां, ठीक, ये आपका सवाल है। ठीक, चलो अब मैं कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा। देखो बच्चों, यहां अगर आपसे कहा जाए, बहुत ध्यान से, ये जो गणतंत्र दिवस है ये क्यों मनाते हैं गणतंत्र दिवस? तो क्या कहेंगे? संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? संविधान पूर्णतः लागू हुआ, ठीक है। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। इस दिन क्या हुआ था बच्चों? हमारा संविधान बन करके यानी कि लागू हो गया था, ठीक है। उसके बाद देखो यहां से गणतंत्र की बात है, गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस की बात करूं बच्चों कौन से नंबर का, तो क्या कहेंगे? 75वां, ठीक है। यहां अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो दो सवाल बहुत बढ़िया है। क्या 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 कि जो गणतंत्र दिवस था इस बार मुख्य अतिथि, तो क्या कहेंगे? इमैनुअल मैक्रोन। कहां के? फ्रांस के राष्ट्रपति बच्चों। कहां के राष्ट्रपति? फ्रांस के राष्ट्रपति। फ्रांस के राष्ट्रपति, ठीक है। प्रथम मुख्य अतिथि मतलब प्रथम बार, प्रथम बार तो क्या कहोगे? सुकर्णी। कहां के बच्चों? इंडोनेशिया के। चलो ठीक, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक, झंडे से रिलेटेड बात है, झंडा। तो झंडा को संविधान में जब जगह कब मिली थी? 22 जुलाई 1947 में। इसके 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 डिजाइन करता कौन थे? तो क्या कहोगे? एम पिंगली वेंकैया नायडू डिजाइन करता। तो क्या कहेंगे? एम पिंगली वेंकैया नायडू, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों, यहां ध्यान से, झंडा फहराने की बात, झंडा फहराना। तो झंडा फहराने की अगर मैं बात करूं, देखो यहां दो बातें याद रखेंगे। 15 अगस्त पर कौन फहराता है, और बच्चों 26 जनवरी पर कौन फहराता है? 26 जनवरी पे। तो 15 अगस्त की बात करूं तो 15 अगस्त पर कौन फहराता है? केंद्र में बच्चों प्रधानमंत्री। केंद्र में क्या कहोगे? प्रधानमंत्री। कहां बच्चों? लाल किले पे। लाल किले पे। और लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां, दिल्ली में, ठीक। राज्य में कौन फहराते हैं? राज्य में तो क्या कहोगे? मुख्यमंत्री, ठीक है। चलो उसके बाद 26 जनवरी की बात करो तो 26 जनवरी पर कौन बच्चों? ठीक, यहां फहराते हैं बच्चों केंद्र में राष्ट्रपति, और राज्य में क्या कहोगे बच्चों? राज्यपाल, ठीक है। कहां फहराते हैं बच्चों? कर्तव्य पथ पर। ठीक, चलो तो इस बार जो है बच्चों, देखो एक बात और याद रखेंगे ध्यान से, बिल्कुल पहले तो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे।
बहुत बढ़िया। कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस है? 75वें नंबर का गणतंत्र दिवस है। कहां के राष्ट्रपति इंडिया आए थे? तो क्या कहोगे? फ्रांस के राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या था? इमैनुअल मैक्रोन। और उसके बाद प्रथम बार मतलब 26 जनवरी 1950 में कौन आया था बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? बताओ जरा। तो क्या कहेंगे? सुकर्णी। सुकर्णी कहां के थे? तो क्या कहोगे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। फिर उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो 75वें नंबर का गणतंत्र दिवस है, इसकी थीम क्या थी? तो क्या कहोगे? नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण। फिर उसके बाद अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि झंडे की बात, झंडा को जब संविधान में जगह कब मिली थी? तो क्या कहोगे? 22 जुलाई 1947 में। झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए झंडे का डिजाइन किसने तैयार करा था? एम पिंगले वेंकैया नायडू। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों लाल किले पर झंडा यानी कि 15 अगस्त पर झंडा कौन फहराता है? तो केंद्र में क्या कहोगे आप? प्रधानमंत्री। और राज्य में क्या कहोगे बच्चों? मुख्यमंत्री। और आपका अगर 26 जनवरी की बात करूं मतलब गणतंत्र, गणतंत्र पे झंडा कौन फहराता है 26 जनवरी में? तो क्या कहेंगे बच्चों? राष्ट्रपति। और वहां राज्य में कौन फहराता है? राज्यपाल। बहुत बढ़िया। चलो देखो बच्चों, मैं अगर बात करूं आप लोगों से बहुत ध्यान से देखो, यहाँ 26 जनवरी 1950 में देखो दो पुरस्कारों की घोषणा होती है, दो पुरस्कारों की। तो एक पुरस्कार कौन सा बच्चों? पद्म पुरस्कार, पद्म। तो पद्म पुरस्कारों की अगर मैं बात करूं तो पद्म पुरस्कारों के तहत बच्चों इस बार कुल कितने कैंडिडेटों को पद्म पुरस्कार मिला? तो क्या कहोगे? 132। ये तो पक्का सवाल में छपेगा ही छपेगा। कितने कैंडिडेटों को? 132। और इन 132 की अगर मैं बात करूं, देखो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड है। 3 कैटेगरी कौन कौन सी? एक तो पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण बच्चों। दूसरा क्या होगा? पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म भूषण। तीसरा क्या होगा बच्चों? पद्मश्री, पद्मश्री। ठीक है। तो ये जो पद्म विभूषण है ये कितने लोगों को मिला है? तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप? 5 लोगों को। कितने लोगों को? 5 लोगों को। पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? पद्म भूषण तो क्या कहेंगे? 17 लोगों को। कितने लोगों को? 17 लोगों को। और पद्मश्री कितने लोगों को मिला है? तो क्या कहेंगे बच्चों? 110 लोगों को। कितने लोगों को? 110 लोगों को। ये भी बात आप लोग याद रखोगे। टोटल कितने कैंडिडेटों को? तो क्या कहेंगे बच्चों? 132 लोगों को। 132 में पद्मश्री कितने? पद्म विभूषण तो क्या कहेंगे? 5। पद्म भूषण कितना? 17। और उसके बाद पद्मश्री की बात करूं तो क्या कहेंगे बच्चों? 110। कितना? 110 मेरे प्यारे विद्यार्थी। ठीक है। 110। देखो बच्चों, यहां अगर आगे मैं बात करूं बच्चों बहुत ध्यान से, संख्याओं से रिलेटेड आप सबको कुछ बातें याद रखनी। संख्याओं से रिलेटेड बच्चों क्या कि इस बार पद्म पुरस्कार कितनी महिलाओं को मिला? महिला। तो महिलाएं क्या कहेंगे बच्चों? 30। कितनी महिलाओं को? 30 महिलाओं को। फिर उसके बाद कहा जाए एनआरआई, एनआरआई, एनआरआई में कितने लोगों को बच्चों? तो क्या कहेंगे आप लोग? एनआरआई में कितने लोगों को मिला है? तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी? 8। कितना? 8। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थी मरणोपरांत, मरणोपरांत, तो मरणोपरांत कितने लोगों को मिला है? 9। ठीक। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना, स्थापना तो 1954। ठीक। भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? भारत रत्न की, भारत रत्न की तो ये भी क्या याद रखोगे बच्चों? 1954 में। ठीक है। हमें देखो सारे तो याद नहीं रखने, लेकिन जो मेन मेन है बच्चों। ठीक है। यहां जो अगर मैं महिलाओं की बात करूं, महिलाओं की, ठीक, ये जो टोटल बच्चों 5 है, 5 पद्म विभूषण वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पद्म विभूषण वाले। तो ये पांचों के पांचों आप सबके याद होना चाहिए। सबसे पहला कैंडिडेट कौन है बच्चों? ठीक, बिंदेश्वर पाठक, बिंदेश्वर पाठक। ठीक है। दूसरे कैंडिडेट कौन है बच्चों? ठीक है, पद्म। ठीक है। दूसरे कैंडिडेट कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पद्म सुब्रमण्यम। ठीक है, पद्म सुब्रमण्यम। तीसरे कैंडिडेट कौन है बच्चों? एम वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू। ठीक है। चौथे कैंडिडेट कौन है बच्चों? चौथे कैंडिडेट देखो, चौथे कैंडिडेट कौन होंगे? चिरंजीवी। कौन है बच्चों? चिरंजीवी, जो हमारे साउथ के एक्टर है। ठीक है। उसके बाद और कौन है बच्चों? वैजंती माला। ये पांचों के पांचों याद होने चाहिए। वैजंती माला।
ठीक है, ये पांचों के पांचों कैंडिडेट जिन्हें यानी कि पद्म विभूषण मिला है तो वो बिल्कुल याद होने चाहिए। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पद्म भूषण कौन से एक्टर को मिला, तो क्या कहोगे, मिथुन चक्रवर्ती। किसे मिला, मिथुन चक्रवर्ती को बच्चों। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो इस बार जो हमारा ये पद्म विभूषण था, मतलब गणतंत्र दिवस कौन सा संस्करण था, तो क्या कहेंगे बच्चों, 75वां। क्या कहेंगे, 75वां। बहुत बढ़िया, 75वां। देखो कुछ बातें और लिखूंगा मैं आप सबके लिए जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, थी और रहेगी बच्चों। क्या क्या, देखो मैं बात करूं सन 2023 की, सन 2023 में ऑस्कर, 23 में ऑस्कर बच्चों किस फिल्म का मिला, ऑस्कर। तो क्या कहेंगे, एवरीथिंग एवरीवेयर, एवरीथिंग एवरीवेयर। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों सन 2023 में भारत का गाना, भारत के लिए ऑस्कर, ऑस्कर। ठीक है, किसे किसे मिला, तो क्या कहोगे, एक तो गाना, गाना कौन सा था बच्चों, नाटू नाटू, नाटू नाटू। किस फिल्म का है, तो क्या कहेंगे, ट्रिपल आर। किस फिल्म का है बच्चों, ट्रिपल आर। ठीक है, इस फिल्म के निर्देशक कौन है, एस एस राजामौली, एस एस राजामौली। ठीक है, उसके बाद अगर मैं हिंदी के वर्जन की बात करूं, हिंदी, नाटू नाटू का हिंदी वर्जन क्या है, नाचू नाचू, नाचो नाचो। ठीक है, ठीक, इसका हिंदी वर्जन जो है वो किसने तैयार कर रखा, तो क्या कहेंगे, विशाल मिश्रा, विशाल मिश्रा। और ये विशाल मिश्रा कहाँ के हैं, तो क्या कहेंगे बच्चों, लखनऊ। कहाँ के हैं, लखनऊ के। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। ऑस्कर का संस्करण कौन सा था, 95वां। क्या कहेंगे, 95। ठीक है, चलो कुछ और बातें बच्चों देखो, अगर आपसे कहा जाए एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है, एशिया का नोबेल, एशिया का नोबेल, तो क्या कहोगे, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे। ठीक है, उसके बाद कहा जाए बच्चों गणित का नोबेल, गणित का नोबेल, तो गणित का नोबेल किसे कहोगे बच्चों, एबल पुरस्कार, एबल पुरस्कार। ठीक है, किसे मिला है सन 2023 का, तो क्या कहोगे, ली कैपरली, ली कैपरली। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों वास्तुकला का नोबेल, वास्तुकला का नोबेल, वास्तुकला का नोबेल, वास्तुकला का नोबेल, तो क्या कहेंगे बच्चों, वास्तुकला का नोबेल कौन सा है, तो क्या कहेंगे हम लोग, प्रित्जर पुरस्कार, ठीक, प्रित्जर पुरस्कार। ठीक, उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों ध्यान से बिल्कुल, वास्तुकला का पत्रकारिता का नोबेल, पत्रकारिता का नोबेल, तो पत्रकारिता का नोबेल कौन है बच्चों, पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार बच्चों। ठीक है, ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता, पत्रकारिता। ठीक है, ठीक, कुछ और पुरस्कारों में बात करूं बच्चों, देखो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, तो सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा, तो क्या कहेंगे बच्चों, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, तो क्या कहेंगे, भारत रत्न, भारत रत्न। भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार, दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार, तो क्या कहेंगे बच्चों, पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार। ठीक है, अगर आपसे कहूं बच्चों भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार,
तो वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र। ठीक, यहां अगर आपसे कुछ और बात करो बच्चों, ग्रेमी पुरस्कार, तो क्या कहेंगे बच्चों? संगीत के क्षेत्र में, संगीत। सन 2023 का किसे मिला है? तो क्या कहेंगे? रिकी केज। किसे बच्चों? रिकी केज। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए भटनागर पुरस्कार, भटनागर, तो क्या कहेंगे बच्चों? विज्ञान। भटनागर क्या कहोगे? विज्ञान। कलिंग पुरस्कार बच्चों, कलिंग, कलिंग पुरस्कार, तो ये भी क्या कहोगे? विज्ञान। क्या कहोगे बच्चों? विज्ञान। बीसी रॉय पुरस्कार, बीसी रॉय, बीसी राय पुरस्कार, तो क्या कहेंगे? दवा। बीसी राय पुरस्कार, दवा। ठीक, चलो, या चिकित्सा के क्षेत्र में। तो बच्चों ये कुछ और अन्य जानकारी थी पुरस्कारों से रिलेटेड जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आगे चलते हैं बच्चों, देखो बहुत ध्यान से। यूपी पुलिस के लिए बच्चों अचूक मंत्र चल रहा है इस टाइम पे, जो ब्रह्मास्त्र है बच्चों। देखो हम ये तो नहीं कहते कि पूरे टू फुल यहां से लगेंगे, पर हाँ इतना जरूर है, कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको यहां से जरूर होगा बच्चों। चलो देखो अगला सवाल क्या है आप सबके लिए, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से बच्चों। एक मिनट जरा मैं मार्कर में इंक डाल लूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है आप सबके लिए, क्या गाजर का नारंगी रंग, नारंगी रंग किसके कारण होता है? नारंगी रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है बच्चों? ऑप्शंस फर्स्ट है टैनिन, लाइकोपिन, कैप्सेसिन, ठीक, कैरोटीन, कैरोटीन, ये आपके ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? तो मैं सारी की सारी बातें बताऊंगा आपको। देखो यहां ध्यान से, अगर आपसे कहा जाए आंवले का कसेलापन, आंवले का कसेलापन, तो आंवले का कसेलापन किसके कारण है? टैनिन। गाजर का नारंगी रंग, गाजर का नारंगी रंग, तो नारंगी रंग किसके कारण है बच्चों? ठीक, कैरोटीन। टमाटर का लाल रंग, तो क्या कहेंगे बच्चों? लाइकोपिन। टमाटर का लाल रंग, लाइकोपिन, लाइकोपिन। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों में, ठीक है, बादाम में कड़वापन, बादाम में कड़वापन, बादाम, बादाम में कड़वापन, तो बादाम में कड़वापन किसके कारण होगा बच्चों? एमालाइडीन, एमालाइडीन। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों पपीते में पीला रंग, पपीते का पीला रंग, तो क्या कहेंगे आप लोग? एक मिनट बच्चों, पपीते का पीला रंग, पपीते का पीला रंग, पपीते का पीला रंग, तो किसके कारण होता है बच्चों? कैरिक जो जेंथीन,
ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों मिर्च का चरपराहट, मिर्च का तीखापन, कैप्सेसिन, कैप्सेसिन, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों खीरे का कड़वापन, खीरे का कड़वापन, तो क्या कहोगे? कुकुरबिटेसिन, कुकुरबिटेसिन बच्चों, कुकुरबिटेसिन। कुकुरबिटेसिन, ठीक है। यहां अगर मैं कहूं प्याज, प्याज का पीला रंग, तो प्याज का पीला रंग किसके कारण होता है बच्चों? कवे रे सिटीन, ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चों, देखो यहां प्याज में लाल रंग बच्चों, प्याज में लाल रंग, प्याज का लाल रंग, प्याज का लाल रंग, तो क्या कहेंगे? एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन बच्चों, ठीक। तो यहां देखो अगर मैं बात करूं आंवले का कसेलापन टैनिन के कारण, गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण, टमाटर का लाल रंग क्या कहोगे? लाइकोपिन के कारण, बादाम में कड़वापन क्या कहोगे बच्चों? एमेलाइडिन के कारण, पपीते का पीला रंग, ठीक, क्या कहेंगे बच्चों? हल्दी। आपको बताना बच्चों कमेंट बॉक्स में हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यहां जो आंसर होगा गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है बच्चों? तो क्या कहेंगे आप लोग बताओ जरा, तो क्या कहेंगे? कैरोटीन। दूध में क्या पाया जाता है? दूध में बच्चों, दूध में तो क्या कहेंगे? लैक्टिक एसिड। दूध में क्या? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। उसके बाद दही में भी क्या पाया जाएगा? दही में तो क्या कहेंगे बच्चों? लैक्टिक अम्ल। चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों आप सबके लिए, तो बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि ये तो ऐसा पोर्शन चल रहा है इस टाइम पे जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा एक एक टॉपिक में सब कुछ यानी कि आप सबको कराया जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो देखो यहां अगला सवाल है, अगला सवाल बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। भारत की पहली कैबिनेट में, भारत की पहली कैबिनेट, भारत की पहली कैबिनेट में, ठीक, स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? ऑप्शंस फर्स्ट मनसुख मंडाविया, मनसुख मंडाविया। फिर उसके बाद कहेंगे बच्चों राजकुमारी अमृता कौर, तीसरा कहेंगे बच्चों बलदेव सिंह, जगजीवन राम। चलो बच्चों देखो यहां मैं बात करूं आप लोगों से, यहां ध्यान से बच्चों देखो, पहले प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री तो क्या कहेंगे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, पहले उप प्रधानमंत्री, क्योंकि यूपी पुलिस पूछती है बच्चों, पहले उप प्रधानमंत्री, तो पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे बताओ जरा? तो क्या कहेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों गृह मंत्री, गृह मंत्री तो क्या कहोगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल।
सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों, देखो ध्यान से, श्रम मंत्री जगजीवन राम। रेल मंत्री बच्चों जॉन मैथई। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों स्वास्थ्य मंत्री अमृता कौर। कानून मंत्री बच्चों तो कहोगे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों, बहुत ध्यान से, यहां अगर आपसे कहा जाए कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। कृषि मंत्री कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसके बाद कुछ और मंत्रियों की बात करूं बच्चों, देखो रक्षा मंत्री, ये पिछली बार पूछा था, तो क्या कहोगे बच्चों? बलदेव सिंह। क्या कहोगे? बलदेव सिंह। ठीक है, बताओ जरा एक दो अगर और आपकी नजरों में हो। संचार मंत्री तो क्या कहेंगे? अब्दुल नस्तर बच्चों। तो यहां देखो सारे के सारे मंत्री आ चुके हैं हमारी पहली कैबिनेट के। भारत की पहली कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो क्या कहेंगे बच्चों? राजकुमारी अमृता कौर। और ये सारे के सारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह मंत्री क्या कहोगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्रम मंत्री कौन है? जगजीवन राम, रेल मंत्री बच्चों जॉन मैथई, स्वास्थ्य मंत्री क्या कहोगे? अमृता कौर, कानून मंत्री क्या कहोगे? भीमराव अंबेडकर, फिर उसके बाद कृषि मंत्री क्या कहोगे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे कहा जाए बच्चों संचार मंत्री तो क्या कहोगे? अब्दुल नस्तर बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। पिछोला झील भारत के किस राज्य में है? पिछोला झील भारत के किस राज्य में है? पिछोला झील भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन फर्स्ट है महाराष्ट्र, सेकंड है तमिलनाडु, राजस्थान, फोर्थ केरल। फोर्थ क्या कहोगे बच्चों? केरल। देखो मैं सारी की सारी झील बताऊंगा आपको। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर की झील बच्चों। तो जम्मू एंड कश्मीर की झील बिल्कुल ध्यान से, सबसे पहले अनंतनाग। दूसरी क्या कहोगे बच्चों? शेषनाग, नागिन। क्या बच्चों? नागिन। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक मिनट बच्चों, जरा मैं इंक डाल लो बच्चों, बार बार इंक की दिक्कत होती है बच्चों। ठीक, डल झील, वुलर झील। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों मानसबल झील। कौन सी? मानसबल झील। बस ये याद रखेंगे बच्चों, मानसबल झील। उसके बाद बच्चों देखो यहां सारा हो गया, बैरीनाग झील। देखो अधिकतर जिसमें बच्चों नाग आ रहा, वो सब कहां के? जम्मू एंड कश्मीर की बच्चों। राजस्थान की अगर मैं बात करूं, राजस्थान की तो क्या याद रखोगे? राजसमंद झील। उसके बाद पिछोला झील,
ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों जयसमंद झील, समद जयसमंद झील, उसके बाद बच्चों सांभर झील, सांभर झील, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों फतेह सागर डिंडवाना, फतेह सागर, और अगला क्या कहोगे बच्चों डिडवाना, डिडवाना झील, ठीक है। उसके बाद आपकी बची बच्चों लुन, लुन कर सर झील, लुन करसर झील बच्चों, तो ये भी क्या कहोगे आप लोग राजस्थान में। ठीक, इतनी बातें बच्चों आपको झीलों से याद रखनी। क्या क्या, अनंतनाग कहाँ पड़ेगी बच्चों, तो क्या कहोगे जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ये देखो सारी की सारी नाग वाले, शेषनाग, नागिन, डल झील, वुलर झील, मानसबल झील बच्चों, बैरीनाग झील, ये सारी की सारी कहाँ पड़ेगी जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद राजस्थान की राजसमंद, पिछोला झील, जयसमंद झील, सांभर झील, फतेह सागर, डिडवाना, लून करसर झील, तो ये कहाँ पड़ेगी बच्चों राजस्थान में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। देखो उसके बाद बच्चों उत्तराखंड की याद करेंगे, उत्तराखंड की, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की जो झील होगी बच्चों, वहां देखो वहां आता है बच्चों ताल, उत्तराखंड में क्या आएगा ताल, उत्तराखंड में बच्चों ताल। ठीक, कैसो, तो क्या कहेंगे बच्चों सात ताल, राकसताल, मालाताल, खुरपरताल, देवताल, ठीक बच्चों। उसके बाद बच्चों नौकुछिया ताल, नौकुछिया ताल बच्चों, नौकुछिया ताल, नौकुछिया ताल, ये भी कहां कहोगे बच्चों उत्तराखंड में, कहां कहोगे उत्तराखंड में। ठीक है, चलो उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों ध्यान से, यहां देखो केरल की बच्चों, केरल की अन्नामुदी, अन्ना मुदी, ठीक। उसके बाद बच्चों केरल की ही कौन सी बच्चों बेम्बानाड, बेम्बानाड झील, ठीक है, ये भी कहां पड़ेगी आपकी केरल में। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों मैं देखो हुसैन सागर झील, कहां हुसैन सागर झील, ये फटाफट लिखते चले जाओ हुसैन सागर, बहुत पूछी जाती है हुसैन सागर, तो हुसैन सागर कहां पड़ेगी बच्चों आंध्र प्रदेश, मतलब आंध्र प्रदेश। उसके बाद पुलिकट, पुलिकट बच्चों, तो क्या कहोगे आंध्र प्रदेश, क्या कहोगे आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों ठीक पेरियार झील, पेरियार, तो क्या कहोगे केरल, पेरियार कहां पड़ेगी बच्चों केरल में। ठीक है, उसके बाद लोकटक झील, लोकटक झील, लोकटक, लोकटक, तो क्या कहोगे मणिपुर। चिल्का झील, चिल्का, तो क्या कहोगे बच्चों उड़ीसा, क्या कहोगे उड़ीसा। ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट झील थी, सारी की सारी कॉपी में लिखे, दो दो बार रिवाइज कर ले बस काम खत्म बच्चों। तो यहाँ क्या कहा पिछोला झील भारत के किस राज्य में पड़ती है, तो क्या कहोगे बच्चों राजस्थान। कौन से राज्य में पड़ती है राजस्थान, मतलब जिसमें नाग और नागिन आएगा वो कहाँ जाएगी जम्मू एंड कश्मीर में, और जिसमें ताल आएगा वो कहाँ जाएगा बच्चों उत्तराखंड में। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो देखो कुछ और बातें मैं बताऊं आप सबको, कुछ और बातें देखो, यहां देखो बच्चों विश्व की सबसे लंबी नदी, ये पानी से रिलेटेड है, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है बच्चों नील नदी, नील नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी बच्चों, सबसे चौड़ी
तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है बच्चों? तो क्या कहेंगे आप लोग? अमेजन नदी। अमेजन नदी। विश्व की तेल नदी, विश्व की तेल नदी बच्चों, विश्व की तेल नदी, तो क्या कहोगे बच्चों? राइन नदी। ठीक, राइन नदी। विश्व की सबसे व्यस्त नदी, तो क्या कहेंगे? नाइजर नदी। इटली की गंगा, तो क्या कहोगे? पो नदी। इटली की गंगा क्या कहोगे बच्चों? पो नदी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों विश्व की मीठे पानी की झील, विश्व की मीठे पानी की झील, तो विश्व की मीठे पानी की झील कौन सी बच्चों? सुपीरियर। ठीक है। विश्व की खारे पानी की झील बच्चों, खारे पानी की झील, तो क्या कहेंगे बच्चों? कैस्पियन सागर। सागर। सबसे अधिक लवणता वाली झील, लवणता, सबसे अधिक लवणता वाली झील तो क्या कहोगे बच्चों? वान झील। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील, ऊंचाई पर, ऊंचाई पर स्थित झील, तो ऊंचाई पर स्थित कौन सी बच्चों? टीटीकाका। टीटीकाका। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी? टीटीकाका। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों गहरा स्थान, विश्व का सबसे गहरा स्थान, तो मैरियाना गर्त। मैरियाना गर्त। विश्व का सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी, तो क्या कहोगे बच्चों? माउंट एवरेस्ट। ठीक है। इतनी बातें बच्चों आप इससे याद रखोगे। उसके बाद भारत की मीठे पानी की झील, भारत की मीठे पानी की झील, तो कौन सी बच्चों? वुलर झील। कौन सी है? वुलर झील। बहुत पूछ लिया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद भारत की खारे पानी की झील, तो क्या कहेंगे बच्चों? सांभर झील। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत की लेगून झील, भारत की लैगून झील, तो क्या कहोगे? चिल्का झील। ठीक है। विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई बच्चों, साराभाई आंध्र प्रदेश में किसके किनारे है? तो क्या कहोगे? पुलिकट। क्या कहोगे बच्चों? पुलिकट झील। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों, ठीक है, अगर आपसे कहूं बच्चों पुलिकट हो गए, सारे हो गए, चलो बहुत बढ़िया बच्चों। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, एक मिनट में सारों का रिवाइज है बच्चों। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, बड़ा डेल्टा, तो क्या कहेंगे? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए सबसे बड़ा नदी द्वीप, बड़ा नदी द्वीप, बड़ा नदी द्वीप, बड़ा नदी द्वीप, तो क्या कहेंगे बच्चों? माजुली। छोटा नदी द्वीप,
उमानंद, क्या कहोगे? उमानंद। तो इतनी बातें देखो बच्चों इस सवाल से आप लोग याद रखोगे। सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आप सबके लिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है बच्चों आप सबके लिए, जिससे कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना चूके। ठीक, चलो देखो बच्चा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है बच्चों? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो क्या कहेंगे? गुलाब, पलाश, गेंदा, कमल। ये आपके ऑप्शन है। देखो अगर आपसे कहा जाए बच्चों, देखो यहां ध्यान से, जंगल की आग किसे कहा जाता है? जंगल की आग, बताओ जरा किसे कहा जाएगा बच्चों जंगल की आग? ठीक है, एक तो ये सवाल है। चलो इसे मैं बाद में बताऊंगा बच्चों आप सबको। यूपी की अगर मैं बात करूं, यूपी की, तो यूपी का जो गठन था बच्चों वो कब हुआ था? गठन मतलब यूपी कब बना था? तो क्या कहोगे? 24 जनवरी 1950। कब बना था? 24 जनवरी 1950। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए पहले मुख्यमंत्री, तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो क्या कहोगे? गोविंद वल्लभ पंत बच्चों, गोविंद वल्लभ पंत। बच्चों देखो आवाज बहुत आती होगी वीडियो में, थोड़ा सा घर बच्चों सड़क के किनारे हैं तो थोड़ा सा मैनेज कर लिया करो। ठीक है, ठीक, गोविंद वल्लभ पंत। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए पहली मुख्यमंत्री, और इस कुत्ते ने तो हद ही कर रखी, पहली महिला मुख्यमंत्री, पूरी वीडियो में भौंकता रहे, पहली महिला मुख्यमंत्री, तो क्या कहेंगे? सुचिता करपलानी। बच्चों इलेक्ट्रिक बोर्ड या इतनी फैसिलिटी तो है नहीं, सुचिता करपलानी। पहली राज्यपाल, पर मुझे वो है बच्चों आप पूरा पूरा सपोर्ट करोगे, पहले राज्यपाल। तो पहले राज्यपाल कौन है? तो क्या कहेंगे बच्चों? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों में, देखो बहुत ध्यान से, यूपी की भाषा, ये 1 मिनट में रिवाइज है बच्चों। यूपी की भाषा, तो क्या कहोगे? उर्दू और हिंदी। उर्दू कब? 1989। हिंदी कब? 1947। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों यूपी का नृत्य, तो यूपी के नृत्य में क्या क्या याद रखेंगे? सबसे पहली बात तो बच्चों याद रखेंगे हम लोग यूपी के नृत्य में कथक। दूसरा याद रखेंगे बच्चों नौटंकी। तीसरा याद रखेंगे रासलीला। ठीक है, ये सारे के सारे नृत्य बच्चों आप याद रखोगे। तो यहाँ उत्तर प्रदेश का राज्य के पुष्प कौन सा? अगर मैं खेल की बात करूं उत्तर प्रदेश के खेल, तो क्या कहोगे? हॉकी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का राज्य के पुष्प क्या है बच्चों? तो क्या कहेंगे हम लोग? पलाश। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। द्वंद्व शासन
किसके काल में आया? ऑप्शंस फर्स्ट, सर जॉन शोर, मैट कोफ, लॉर्ड वेलेजली, और बच्चों लॉर्ड कैनिंग। ये है आपका, ठीक है। तो यहां देखो बहुत ध्यान से, द्वैध शासन किसके काल में आया बच्चों? और हाँ, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। चलो अब मैं देखो सारी बातें बताऊंगा बच्चों आप सबसे। देखो यहां अगर मैं बात करूं, देखो रॉबर्ट क्लाइव, तो इनसे एक बात याद रखोगे बच्चों, द्वैध शासन मतलब दोहरा शासन। जैसे कि इस टाइम पे योगी और मोदी, बच्चों दोहरा शासन, ठीक है। वो क्या कहलाता है? द्वैध शासन। उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों में, देखो वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, इनके काल में क्या क्या आया था? तो ध्यान रखोगे, देखो सबसे पहली बात बच्चों, पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट आया था। उसके बाद बच्चों कब आया था? सन 1781 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया बच्चों? सन 1773। सन 1773। उसके बाद अगर मैं कहूं बच्चों, देखो इन्हीं के काल में क्या क्या हुआ था? इन्हीं के काल में बच्चों, वारेन हेस्टिंग्स के काल में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना। और कलकत्ता उच्च न्यायालय की पहली जज बच्चों एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों, देखो इन्हीं के काल में, ठीक, क्या हुआ था? पहला अखबार छपा, कौन सा? द बंगाल गजट, ठीक है। ये बंगाल गजट के राइटर कौन थे? तो क्या कहोगे? जे ए हिक्की, जेम्स एंगस्टन हिक्की, जेम्स एंगस्टन हिक्की। उसके बाद बच्चों देखो, चलो पहले यहां तक स्क्रीनशॉट लें बच्चों। देखो और क्या याद रखेंगे बच्चों? इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना। स्थापना। और क्या याद रखोगे बच्चों इनसे रिलेटेड? एकमात्र गवर्नर जिन पर महाभियोग लगाया गया, जिन पर महाभियोग लगा, ठीक, ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। तो यहां देखो सर जॉन शोर के समय में क्या हुआ था? खारदा का युद्ध। खारदा का युद्ध। मैट कॉफ के समय में क्या हुआ था बच्चों? प्रेस पर प्रतिबंध हटा। चलो मैं यहां बता रहा हूं बच्चों आप सबको। देखो यहां अगर आपसे कहा जाए सर जॉन शोर, तो क्या कहेंगे? खारदा का युद्ध, ठीक। मैट कॉफ
प्रेस पर प्रतिबंध हटा। लॉर्ड वेलेजली तो लॉर्ड वेलेजली पे प्रेस पर प्रतिबंध लगा। लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय। रॉबर्ट क्लाइव तो क्या कहेंगे बच्चों? द्वैध शासन। क्या कहेंगे? द्वैध शासन। इतनी बातें आप लोग इससे याद रखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वैध शासन किसके काल में लाया गया? तो क्या कहेंगे बच्चों? रॉबर्ट क्लाइव। क्या कहेंगे? रॉबर्ट क्लाइव। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे। देखो बच्चों, अगला सवाल है आप सबके लिए। भारत में स्थायी बंदोबस्त, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में बंदोबस्त पद्धति का जनक, कल के लेक्चर में कंप्लीट तक हो जाएगी बच्चे मॉडर्न हिस्ट्री। भारत में स्थायी बंदोबस्त, गवर्नर जनरल, बंदोबस्त पद्धति का जनक। ऑप्शंस फर्स्ट लॉर्ड वेलेजली, कॉर्नवालिस, डलहौजी, मैटकॉफ। क्या कहोगे? मैटकॉफ। चलो मैं सारी की सारी बातें बताऊंगा बच्चों अब आपको। देखो यहां अगर मैं बात करूं आपकी कॉर्नवालिस से क्या क्या याद रखोगे? पहली बात, सिविल सेवा का जनक। पुलिस व्यवस्था का जनक। पुलिस व्यवस्था का जनक। तीसरा क्या कहोगे बच्चों? स्थायी बंदोबस्त पद्धति का जनक। स्थायी बंदोबस्त पद्धति का जनक बच्चों, ठीक है। यहां देखो, स्थायी बंदोबस्त पद्धति का जनक। स्थायी बंदोबस्त पद्धति का जनक। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक है, सिविल सेवा परीक्षा कराने का श्रेय किसे जाता है? सिविल सेवा परीक्षा। सिविल सेवा की शुरुआत तो इन्होंने की थी, ठीक है। सिविल सेवा में परीक्षा, सिविल सेवा में परीक्षा बच्चों, तो सिविल सेवा में परीक्षा कराने का श्रेय किसे जाता है? तो क्या कहोगे? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों इनका कब्रगाह, तो इनका कब्रगाह कहाँ है? तो क्या कहोगे? गाजीपुर। क्या कहोगे बच्चों? गाजीपुर।
ठीक। तो यहाँ भारत में स्थायी बंदोबस्त पद्धति का जनक किसे कहा जाता है, तो क्या कहेंगे बच्चों, कॉर्नवालिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉर्नवालिस। ठीक है, ये थे आप सबके लिए बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। अगर ये सवाल बच्चों आप सबको अच्छे लगे तो प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कल बच्चों यूपी पुलिस का मास्टर वीडियो मैं आप सबको प्रोवाइड कराऊंगा, कल नहीं परसों प्रोवाइड होगा बच्चों, जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो उस वीडियो को बच्चों देखना ना भूलें। और बच्चों अच्छे से तैयारी करते रहे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।